अग्नि की उड़ान बाय एपीजे अब्दुल कलाम आजाद पार्ट 1। मेरा जन्म तत्कालीन मद्रास राज्य के रामेश्वरम द्वीप शहर में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। मेरे पिता जैनुलाब्दीन के पास न तो बहुत औपचारिक शिक्षा थी और न ही बहुत अधिक धन। इन कमियों के बावजूद उनमें महान जन्मजात ज्ञान और सच्ची उदारता थी। मेरी माँ आशयम्मा उनके लिए एक आदर्श सहायिका थी। मुझे याद नहीं है कि वो हर दिन कितने लोगों को खाना खिलाती थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमारे परिवार के सभी सदस्यों की तुलना में कहीं ज्यादा बाहरी लोग हमारे साथ खाना खाते थे। मेरे माता पिता को व्यापक रूप से एक आदर्श दंपति माना जाता था। मेरी माँ का वंश अधिक प्रतिष्ठित था। उनके पूर्वजों में से एक को अंग्रेजों ने बहादुर की उपाधि दी थी। मैं कई बच्चों में से एक था, एक छोटा लड़का जो दिखने में बहुत साधारण था, लंबे और सुंदर माता पिता का बेटा था। हम अपने पुश्तैनी घर में रहते थे जो 19 सदी के मध्य में बना था। ये रामेश्वरम में मस्जिद स्ट्रीट पर चूना पत्थर और ईंट से बना एक बड़ा पक्का घर था। मेरे सादगी पसंद पिता सभी अनावश्यक सुख सुविधाओं और विलासिता से दूर रहते थे। हालांकि भोजन, दवा या कपड़े के मामले में सभी जरूरतें पूरी की जाती थीं। वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा बचपन भौतिक और भावनात्मक दोनों तरह से बहुत सुरक्षित था। मैं आमतौर पर अपनी माँ के साथ रसोई के फर्श पर बैठकर खाना खाता था। वो मेरे सामने केले का पत्ता रखती थी, जिस पर वो चावल और सुगंधित सांभर, कई तरह के तीखे, घर में बने अचार और ताज़ी नारियल की चटनी डालती थी। प्रसिद्ध शिव मंदिर, जिसने रामेश्वरम को तीर्थयात्रियों के लिए इतना पवित्र बना दिया था, हमारे घर से लगभग 10 मिनट की पैदल दूरी पर था। हमारा इलाका मुख्य रूप से मुस्लिम था, लेकिन वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे जो अपने मुस्लिम पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से रह रहे थे। हमारे इलाके में एक बहुत पुरानी मस्जिद थी जहां मेरे पिता मुझे शाम की नमाज के लिए ले जाते थे। मुझे अरबी प्रार्थनाओं के अर्थ का जरा भी अंदाजा नहीं था, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वे ईश्वर तक पहुंचती हैं। जब मेरे पिता नमाज के बाद मस्जिद से बाहर आते तो अलग अलग धर्मों के लोग बाहर बैठकर उनका इंतजार करते। उनमें से कई लोग मेरे पिता को पानी के कटोरे देते, जो अपनी उंगलियां उसमें डुबोकर प्रार्थना करते। फिर यह पानी विकलांगों के लिए घर ले जाया जाता था। मुझे ये भी याद है कि लोग ठीक होने के बाद हमारे घर धन्यवाद देने आते थे। मेरे पिता हमेशा मुस्कुराते थे और उनसे दयालु अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए कहते थे। अग्नि की उड़ान बाय एपीजे अब्दुल कलाम आजाद पार्ट 2। रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिता के बहुत करीबी दोस्त थे। मेरे बचपन की सबसे ज्वलंत यादों में से एक है दो पुरुषों की जो अपनी पारंपरिक पोशाक में आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा कर रहे थे। जब मैं सवाल पूछने लायक बड़ा हुआ तो मैंने अपने पिता से प्रार्थना की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। मेरे पिता ने मुझे बताया कि प्रार्थना में कुछ भी रहस्यमय नहीं है, बल्कि प्रार्थना लोगों के बीच आत्मा के मिलन को संभव बनाती है। जब आप प्रार्थना करते हैं, उन्होंने कहा, आप अपने शरीर से परे हो जाते हैं और ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हैं, जो धन, आयु, जाति या पंथ का कोई विभाजन नहीं जानता। मेरे पिता जटिल आध्यात्मिक अवधारणाओं को बहुत सरल, व्यवहारिक तमिल में व्यक्त कर सकते थे। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था, अपने समय में, अपने स्थान पर, वो वास्तव में क्या है और जिस अवस्था में वो पहुंच गया है, अच्छा या बुरा, प्रत्येक मनुष्य संपूर्ण प्रकट दिव्य सत्ता के भीतर एक विशिष्ट तत्व है। तो कठिनाइयों, कष्टों और समस्याओं से क्यों डरना? जब मुसीबतें आती हैं, तो अपने कष्टों की प्रासंगिकता को समझने की कोशिश करें। विपत्ति हमेशा आत्मनिरीक्षण के अवसर प्रस्तुत करती है। आप ये बात उन लोगों से क्यों नहीं कहते जो मदद और सलाह के लिए आपके पास आते हैं? मैंने अपने पिता से पूछा। उन्होंने अपने हाथ मेरे कंधों पर रखे और सीधे मेरी आंखों में देखा। काफी देर तक वे कुछ नहीं बोले, मानो वे मेरे शब्दों को समझने की क्षमता का आकलन कर रहे हों। फिर उन्होंने धीमी, गहरी आवाज में उत्तर दिया। उनके उत्तर ने मुझे एक अजीब ऊर्जा और उत्साह से भर दिया। जब भी मनुष्य अपने को अकेला पाता है, तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में वो किसी का साथ ढूंढने लगता है। जब भी वो मुसीबत में होता है, तो वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करता है जो उसकी मदद करे। जब भी वो किसी गतिरोध पर पहुंचता है, तो वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करता है जो उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाए। हर बार होने वाली पीड़ा, लालसा और इच्छा को अपना विशेष सहायक मिल जाता है। जो लोग संकट में मेरे पास आते हैं,
मैं उनके लिए प्रार्थना और प्रसाद के साथ राक्षसी शक्तियों को शांत करने के प्रयास में एक मध्यस्थ मात्र हूँ। ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है और इसका कभी भी पालन नहीं किया जाना चाहिए। हमें भाग्य के भय से भरे दृष्टिकोण और उस दृष्टिकोण के बीच अंतर को समझना चाहिए जो हमें अपने भीतर पूर्णता के दुश्मन की तलाश करने में सक्षम बनाता है।